हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आग से जली स्किन की सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का स्किन जल जाता है, किसके द्वारा आग उग से जल जाता है, तो उसकी बहुत ही अच्छी दवाइयों के बारे में आज बात करेंगे। तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दवाओं का क्या नाम होता है, कंपोजिशन क्या होता है, इनके डोजेज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और सुन लीजिए। ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल आपके नॉलेज के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना, क्योंकि डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा जला हुआ है और कितना ज़्यादा नहीं जला हुआ है। आपके कंडीशन को देखते हैं, उस हिसाब से दवाओं को देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो दवा है वो है सिल्वरेक्स। सिल्वरेक्स जो होता है, अगर इसका ये ब्रांड नेम होता है सिल्वरेक्स। सिल्वरेक्स के कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है। अगर स्किन जल जाता है, दिन में इसको 3 बार दिया जाता है। अगर इनके डोजेज के बारे में बात करें तो दिन भर में इनको 3 बार वहां पर लगाया जाता है। ये जेल जो होता है ये क्रीम होता है, और जहां पर स्किन जल जाता है उसी जगह पर इसको लगाया जाता है दिन भर में 3 बार। एक बार सुबह लगा लीजिए, एक बार दोपहर में लगा लीजिए, एक बार रात को लगा लीजिए सोते समय। तो ये बहुत ही अच्छा दवा होता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं, वो है सिल्वरेक्स SST। सिल्वरेक्स SST में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिल्वर सल्फर डाइजीन। क्या पाया जाता है? सिल्वर सल्फर डाइजीन पाया जाता है, और पाया जाता है इसमें क्लोरोहेक्सेडीन पाया जाता है। ये 2 चीज का कंपोजिशन मिल करके ये हमारा दवा बनता है सिल्वरेक्स SST। ठीक, अगर हम इनके डोजेज के बारे में बात करें तो दिन भर में इसको भी 3 बार लगाया जाता है। 3 बार लगाया जाता है, एक बार सुबह लगाया जाता है, एक बार दोपहर लगाया जाता है, एक बार रात में सोते समय लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, दिन भर में 3 बार इसको लगाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा दवा होता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दवा है सफ्रामाइसिन। सफ्रामाइसिन बहुत ही अच्छा दवा होता है, जो कि स्किन जल जाता है तो उस केस में दिन भर में 3 बार इसको लगाया जाता है। ज़्यादातर इसको गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में इसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में देखते होंगे जली हुई स्किन के लिए सफ्रामाइसिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, सफ्रामाइसिन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, फ्रामास्टिन होता है। ठीक, फ्रामास्टिन होता है। इसका क्या होता है, ड्रग नेम या फिर इसको बोल सकते हैं कंपोजिशन होता है। ठीक, जो कि इसके ब्रांड नेम से ये ज़्यादा फेमस होता है। इसका ब्रांड नेम जो होता है वो होता है सफ्रामाइसिन स्किन क्रीम। अगर स्किन जल जाता है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दिन भर में 3 बार इसको लगाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम को। अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दवा क्या है, अगला जो दवा है, अगला जो जेल है वो है मेगाइल। मेगाइल जो होता है, इसके ब्रांड, इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है एमॉर्फस। एमॉर्फस नाम से ज़्यादा फेमस नहीं होता है, इसका ब्रांड नेम से ज़्यादा फेमस होता है मेगाइल्स। ठीक, मेगाइल्स के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। दिन भर में 3 बार इसको भी लगाया जाता है, इस क्रीम को भी। एक बार दोपहर को, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो ये भी क्रीम की तरह होता है, जो कि जहाँ पर स्किन जला होता है वहाँ पर 3 बार लगाया जाता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो है क्रीम वो है हिमालय। हिमालय जो होता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक क्रीम होता है, जो कि अगर मान लीजिए जब कभी भी थोड़ी बहुत स्किन जल जाता है, किसी भी कारण से थोड़ा बहुत स्किन जल जाता है, ज़्यादा जलने पर ये काम नहीं करता है, अगर थोड़ा बहुत कहीं पर जल जाता है तो उस केस में हिमालय का क्रीम लगा लेते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कहीं पर जल जाता है, घाव बन जाता है, तो उस केस में हम इसको नहीं देते हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर जल गया है तो उस केस में इसको दिया जाता है, जो कि दिन भर में 3 बार इसको लगाया जाता है जहाँ पर स्किन जला होता है। एक बार सुबह लगा लेते हैं, एक बार दोपहर को लगा लेते हैं, और एक बार शाम को रात में सोते समय इसको लगा लेते हैं, जो कि ये भी थोड़ा बहुत अगर स्किन जला है तो उसके लिए कारगर दवा होता है। अगले क्रीम के बारे में बात करते हैं। अगला जो क्रीम है, जले हुए क्रीम के बारे में बात करें, अगर कहीं पर स्किन जल जाता है तो उसके बारे में बात करें तो अगला जो क्रीम है वो है नियोस्पिरिन। क्या है, नियोस्पिरिन। नियोस्पिरिन में क्या क्या चीज़ मिलके बना होता है, तो नियोमाइसिन सल्फेट इसमें पाया जाता है, पॉलीमैक्सिन सल्फेट भी इसमें पाया जाता है, और बेसिट्रेसिन जिंक पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ मिल करके ये हमारा नियोस्पिरिन बनता है। ये 3 कंपोजिशन मिल करके ये हमारा ऑइंटमेंट बनता है, जो कि बहुत ही कारगर दवा होता है। जो कि कब अप्लाई किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर स्किन जल गया है
और वहाँ पर बहुत खतरनाक घाव बन गया है। उंड का मतलब जान रहे ना, मैंने आप लोग को एक घाव भरने के लिए दवाइयों के बारे में बताया है, एक स्पेशल ही लेक्चर बनाया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे, वीडियोज में देखेंगे, एक स्पेशल दवा बनाया, एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें केवल और केवल बात किए हैं घाव भरने की सभी दवाइयों के बारे में। तो अगर किसी को ज़्यादा घाव बन जाता है तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताए हैं केवल और केवल एक ही वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के देख लेना। वैसे ये दवा बहुत ही कारगर होता है। अगर कहीं पर स्किन जल जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है, तो दिन भर में 2 बार इसको लगाया जाता है, एक बार सुबह को, एक बार रात में सोते समय, तो इसको लगाया जाता है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नियोस्पोरिन के बारे में। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दवा है बीटाडीन। बीटाडीन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसको जानने से पहले आप लोग जान लीजिए बीटाडीन में क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है पोविडीन, आयोडीन, 2 चीज़ मिलकर के हमारा ये बनता है बीटाडीन। अगर मान लीजिए इसका 2 जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं पर घाव बन गया है, ठीक, इसे घाव पर दिन में 2 बार लगाया जाता है। घाव पर तो लगाया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी को वहीं पर चोट लग गया, अब उसको वहाँ पर तुरंत लगा देते हैं जिससे वहाँ पर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और वहाँ पर घाव ना बन जाए। अगर घाव बन गया है तो भी इसको लगाया जाता है, लेकिन अगर कहीं पर तुरंत चोट लग गया है, घाव नहीं बना है, तो तुरंत इसको लगा देते हैं, तो वहाँ पर सूख जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है और वहाँ पर घाव नहीं बनता है। तो बीटाडीन बहुत ही अच्छा दवा होता है, बीटाडीन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बीटाडीन बहुत ही फेमस दवा है। ठीक, ये क्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको तुरंत वहाँ पर लगाया जाता है। जो कि क्या यहाँ पर होता है, देखिए सिंपल रूप से यहाँ पर लिखा गया है क्रीम के नीचे माइक्रोबियल वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट। ये क्या होता है? माइक्रोबियल वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरियल वायरस को किल करता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला जो दवा है वो है एंटीबायोटिक्स पाउडर। देखिए कुछ पाउडर भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर स्किन जल गया है या फिर कहीं पर घाव बन गया है, तो वहाँ पर ये पाउडर भी लगाया जाता है, एंटीबायोटिक पाउडर होता है। एंटीबायोटिक पाउडर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे नियोमाइसिन सल्फेट पाया जाता है, पॉलीमैक्सिन सल्फेट पाया जाता है और बैक्टीरियासिन जिंक पाया जाता है। तो ये 3 चीज़ मिलकर के हमारा क्या बनता है, एंटीबायोटिक पाउडर बनता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसको लगाया जाता है दिन में 2 बार, घाव भरने के लिए इसको लगाया जाता है, जो कि दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। जहाँ पर घाव बना हुआ है उसी पर हम लोग इसको छिड़कते हैं, जो कि बहुत ही कारगर दवा होता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला जो दवा है वो है एजी। एजी जो होता है, एजी में एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। अब देखिए मान लीजिए घाव बन गया है, घाव पर तो हम क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़्यादा घाव बन गया है, उसको थोड़ा सा अंदर से भी जल्दी से ठीक करना है उसको, तो उसके लिए हम लोग कुछ टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला टैबलेट यहाँ पर हो गया एजी। एजी मतलब इसका कंपोजिशन की अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट होता है, जो कि यहाँ पर आईपी लिखा गया है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा आपको बताते हैं आईपी, बीपी, यूएसपी का मतलब क्या होता है। फार्माकोपिया जो हमारा होता है 3 टाइप का होता है। फार्माकोपिया दवाओं का लिस्ट होता है, तो इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, एक होता है आईपी, एक होता है बीपी और एक होता है हमारा यूएसपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर कोई दवा के ऊपर बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा नहीं है, वो हमारा दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, वो वहाँ पर लिखा गया है और वहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दवा कहाँ का है। मेडिकल के स्टूडेंट तुरंत देखते ही पहचान जाते हैं। यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो इस दवा के ऊपर क्या लिखा गया है, इस दवा के ऊपर आईपी लिखा गया है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के ऊपर आईपी लिखा गया है, इसका मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, जो कि सिप्ला कंपनी का बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, इसको दिन भर में 1 बार खाया जाता है, जो कि 500 mg का होता है। ओडी लिखा गया है तो समझ जाएंगे आप लोग कि दिन भर में 1 बार खाना है। अगर वहीं पर अगर बीडी लिखा होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, दिन भर में 2 बार इसको खाना है। अगर वहीं पर टीडीएस लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होगा, दिन भर में 3 बार खाना है। तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए। अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं। अगला टैबलेट है हमारा क्लेमम। क्लेमम जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें पाया जाता है एमोक्सिसिलिन पाया जाता है और पोटेशियम कैल्कुलेट पाया जाता है। ये 2 चीज़ मिल करके, ये 2 चीज़ का कंपोजिशन मिल करके हमारा क्लेमम बनता है। क्लेमम बनता है, अब इसको किस तरीके से खाना है। अगर छोटा मोटा नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो ये 625 mg का होता है। कितने mg का होता है, 625 mg का। अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो हम लोग दिन भर में इसको 1 बार खाएंगे। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ज़्यादा घाव बन गया है, ज़्यादा जल गया है, तो उस केस में हम लोग इस टेबलेट को दिन भर में 2 बार खाते हैं। एक सुबह को खाएंगे और एक शाम को खाएंगे।
इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो दवा है वो है टैक्सिम ओ। टैक्सिम ओ जो होता है सिफेक्साइम से मिलकर के सिफेक्साइम के कंपोजिशन से ये बना होता है टैक्सिम ओ। ठीक, टैक्सिम ओ इसका क्या होता है, ब्रांड नेम होता है, जो कि बहुत ही अच्छा दवा होता है, 200 mg का ये होता है। ठीक, यहाँ पर भी आईपी लिखा गया है, इसका मतलब ये दवा जो है ये भी इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। ठीक, अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, अगर नॉर्मल रूप से छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है तो हम लोग दिन भर में इसको कितने बार लेंगे, इसको 200 mg का होता है तो दिन भर में 2 बार इसको ले सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में कितनी बार ले सकते हैं, दिन भर में 3 बार ले सकते हैं इसको। यहाँ पर TDS लिखा गया है तो इसका मतलब दिन भर में 3 बार ले सकते हैं इसको। ठीक, ज़्यादा अगर सेवर इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो 3 बार लेंगे, लेकिन नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हुआ है तो दिन भर में इसको 2 ही बार लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था, आज के इस वीडियो में हम बात की है अगर आग के द्वारा स्किन जल जाता है, घाव बन जाता है तो उस केस में कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग बात किए हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।